खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ उन तमाम तर व्यूअर्स का जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और बहुत अहम सवालात कमेंट बॉक्स में देते हैं। एक हमारे अजीज ने एक सवाल किया और पूछा इब्लीस के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से और उस गुनाह के ताल्लुक से जो इब्लीस ने किया। तो आज से हम इस खास वीडियोस का सिलसिला या इस वीडियोस को बना रहे हैं जो इब्लीस के ताल्लुक से है, फरिश्तों के ताल्लुक से है। तो आज की वीडियो में हम खास तौर पर देखेंगे कि फरिश्ते कौन हैं और फिर बाइबल मुकद्दस में से 7 अहम बातें फरिश्तों के ताल्लुक से देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप फरिश्तों के ताल्लुक से ये 7 अहम बातों को सीख सकें। और अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्रानियों का मुसन्निफ 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में बयान करता है कि फरिश्ते इंसान से कुछ ही आला हैं, उनका रुतबा और उनकी कदर कुछ ही आला है और वो इंसान से कुछ ही बेहतर या आला मर्तबा रखते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अज़ली हैं। अज़ली क्या है या अज़ल क्या है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो शख्सियत जो वक्त के आगाज से पहले मौजूद हो या जो तख्लीक से या जो खुदा ने तख्लीक की है उससे पहले मौजूद हो। तो खुदा वो वाहिद शख्सियत है जो अज़ली है, जो वक्त के आगाज से पहले मौजूद है। लेकिन फरिश्ते अज़ली नहीं हैं। फरिश्ते अज़ली नहीं हैं। अज़ली सिर्फ खुदा है। और इसी ताल्लुक से हम ये देखते हैं कि खुदा ही ने फरिश्तों को खलक किया है, खुदा ने फरिश्तों को बनाया है। तो फरिश्ते मखलूक हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। यहां पे जो लफ्ज लश्कर है इससे मुराद फरिश्ते ही हैं। और बाइबल मुकद्दस पहली ही किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में कहता है, खुदा ने तमाम आसमान और जमीन को बनाया और उसके तमाम लश्कर खुदा ने बनाए हैं। तो खुदा इनका खालिक है। और इसके साथ साथ अगर आप ज़बूर की किताब उसका 148वां ज़बूर देखते हैं तो ये ज़बूर एक बड़ा बेहतरीन और एक बड़ा अहम ज़बूर है जो फरिश्तों के ताल्लुक से बयान करता है कि फरिश्तों को किसने बनाया है, कौन इसका खालिक है। इसीलिए 148वां ज़बूर उसकी 2 और 5वीं आयत, 2 आयत में यूं लिखा है, ए उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो। और फिर 5वीं आयत में लिखा है, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। और उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। तमाम फरिश्ते खुदावंद के हुक्म से पैदा हुए हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि फरिश्ते ना तो अज़ली हैं और हम ये देखते हैं कि फरिश्ते ऐसा नहीं है कि वो वक्त के से पहले मौजूद हैं, बल्कि वो मखलूक हैं। और फिर हम जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि हम 7 बातें इनके ताल्लुक से देखेंगे। पहली बात, फरिश्ते इंसान नहीं है। फरिश्ते इंसान नहीं है। एक बात याद रखें कि इंसान फरिश्तों की मानद होंगे मगर अभी नहीं। एक वक्त आएगा जब इंसान फरिश्तों के मानद होंगे लेकिन वो अभी फरिश्तों की मानद नहीं है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर फरिश्ते बन जाएंगे या फरिश्ते होंगे। सिर्फ बाइबल ये बयान करती है कि वो फरिश्तों की मानद होंगे। इसका जिक्र आपको मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। तो पहली बात यह है कि फरिश्ते इंसान नहीं हैं, वो इंसानों की तरह जिस्म नहीं रखते। दूसरी बात, फरिश्ते
अकल और फहम और इरादा रखते हैं। फरिश्तों के अंदर अकल है, फहम है और इरादा है। वो खुद किसी चीज का चुनाव करते हैं, वो खुद सोचते हैं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए हम देखते हैं कि जो खुदा ने फरिश्ते बनाए उनमें से 1/3 फरिश्तों ने इब्लीस यानी शैतान की पैरवी करते हुए अपना फैसला खुद किया और उन्होंने बगावत की। यह फैसला उनका अपना था और बाकी तमाम फरिश्ते जो अच्छे फरिश्ते कहलाते हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से हम क्यों कह सकते हैं कि फरिश्ते अकल और फहम और इरादा रखने की या इरादा करने की सलाहियत रखते हैं। इसका जिक्र आपको पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलता है। तीसरी बात जो हम फरिश्तों के ताल्लुक से देख सकते हैं कि फरिश्तों का बदन नहीं, फरिश्तों के पास जिस्म नहीं है। हाँ, फरिश्ते जिस्मानी सूरत में तो जाहिर हो सकते हैं, लेकिन ये कभी कभार होता है कि वो जिस्मानी सूरत में जाहिर हो। लेकिन एक बात याद रखें कि वो मादा और इसके साथ मकानी जो हदूद के कवानीन हैं उससे वो बालातर हैं, वो उसमें नहीं आते। इसका जिक्र आपको इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 14वीं आयत में मिलता है कि वो जिस्मानी सूरत नहीं रखते, उनके पास बदन नहीं है। और तीसरी बात जो हमने देखी वो यही है कि उनके पास जिस्मानी जिस्म नहीं है, वो जिस्मानी बदन नहीं रखते। उसके बाद चौथी और बड़ी अहम बात यह है कि फरिश्ते एक लश्कर हैं। फरिश्ते एक लश्कर हैं, उनमें कोई नस्ल या कोई खास किस्म नहीं पाई जाती। वो नस्ल की बजाय लश्कर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो फर्दन अपने गुनाह के जिम्मेदार हैं। फर्दन अपने गुनाह के वो जिम्मेदार हैं। देखिए, जब आदम ने गुनाह किया तो फिर उसके गुनाह की वजह से मरूसी गुनाह तमाम बने नो इंसान को असरअंदाज करता है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते हैं, एक से दूसरी औलाद पैदा होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल आती है। लेकिन फरिश्तों में असर नहीं है। शैतान ने गुनाह किया या 1/3 फरिश्तों ने गुनाह किया, उनके गुनाहों का असर बाकी फरिश्तों पर नहीं हुआ। वो पाक फरिश्ते रहे, वो अच्छे फरिश्ते रहे, लेकिन 1/3 फरिश्तों की बगावत की वजह से बाकी फरिश्ते असरअंदाज नहीं हुए। इसलिए फरिश्ते जो हैं वो नस्ल से नहीं बल्कि लश्कर से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि वो अपने फर्दन गुनाह के जिम्मेदार हैं, और इसलिए यह है कि वो मारूसी गुनाह के शिकार नहीं होते या उसे असरअंदाज नहीं होते। तो अभी तक हमने 4 बातें देखी, तो अब बात करते हैं 5वीं बात पर। आते हैं 5वीं बात पे, और कलाम वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि फरिश्ते ना तो नर हैं और ना ही मादा। फरिश्ते ना तो नर हैं और ना ही मादा। और फिर इसमें यह भी बयान किया गया है कि उनमें शादी ब्याह नहीं होती, क्योंकि वो ना तो नर है ना वो मादा है, इसलिए उनमें शादी और ब्याह बिल्कुल नहीं होती। इसका जिक्र आपको लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 20वां बाब उसकी 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद छठी बात यह है कि फरिश्तों का जो इल्म है वो इंसानों से ज्यादा है। फरिश्तों का इल्म इंसानों से ज्यादा है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि वो हर बात का इल्म रखते हैं। हर बात का इल्म सिर्फ खुदा के पास है, हर बात का इल्म खुदा रखता है, लेकिन फरिश्ते फिर भी महदूद हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर अहम है, जो छठी बात यही है कि उनका इल्म इंसानों के इल्म से ज्यादा है। 7वीं और आखिरी बात जो बाइबल में हमें फरिश्तों के ताल्लुक से मिलती है वो ये है कि फरिश्ते इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। फरिश्ते इंसानों से ज्यादा कुव्वत वाले, ताकत वाले हैं। इसका जिक्र आपको पतरस का दूसरा खत उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में, और फिर मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान
اس کا 28واں बाब اور उसकी 18वीं आयत में मिलता है। ये एक वीडियो हमने बनाई जिसमें हमने देखा कि फरिश्ते कौन हैं और फिर 7 बातें फरिश्तों के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से हमने देखी। मैं आपके लिए जल्दी से उन बातों को दोहरा देता हूं। पहली बात, फरिश्ते इंसान नहीं। दूसरी बात, फरिश्ते अकल, फहम और इरादा करने की सलाहियत रखते हैं। तीसरी बात, फरिश्तों के पास जिस्म नहीं। चौथी बात इसमें ये आती है कि फरिश्ते एक लश्कर हैं, उनमें नस्ल नहीं पाई जाती। पांचवी बात, वो ना नर हैं ना वो मादा, इसलिए उनमें शादी ब्याह नहीं होती। छठी बात, फरिश्ते इल्म में इंसान से ज्यादा हैं, उनका इल्म इंसानों से ज्यादा है। सातवीं बात, फरिश्ते इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। आपको कौन सी बात अच्छी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।